इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम 4th सेमेस्टर में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा और योगा ओनली फॉर गर्ल्स का पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर 26 जुलाई 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में संपन्न हुआ था। इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर जानने का प्रयास करेंगे और अगर जल्दी जल्दी में किसी आंसर का गलत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग किसका प्रतीक है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा केसरिया शक्ति और साहस का प्रतीक होता है तथा सफ़ेद रंग जो है शांति और सच्चाई का प्रतीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रैक में दौड़ने की दिशा क्या है? तो ट्रैक में दौड़ने की दिशा बाईं तरफ होती है। 4 नंबर क्वेश्चन, 2 दिन तक चलने वाली 10 समूह की स्पर्धा को क्या कहते हैं? पेंटाथलॉन, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, स्टीपल चेज। तो पेंटाथलॉन जो है 1 दिन की स्पर्धा है और इसमें 5 स्पर्धाएं शामिल होती हैं। डेकाथलॉन 2 दिन की स्पर्धा है और इसमें 10 स्पर्धाएं शामिल होती हैं। हेप्टाथलॉन 2 दिन की स्पर्धा है और इसमें 7 स्पर्धाएं शामिल होती हैं। यहाँ 2 दिन की स्पर्धा जो चलने वाली होती है और जिसमें 10 स्पर्धाएं शामिल हैं, यह पूछा गया है। तो डेकाथलॉन होगा। 4 बी सही है। 5 एथलेटिक्स में प्रथम पद्मश्री किसको मिला? मिल्खा सिंह को मिला था। बी सही है। 5 6 नंबर क्वेश्चन, यॉर्कर शब्द का प्रयोग होता है? तो यॉर्कर क्रिकेट में प्रयोग होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। 7 ए सही है। 8 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में ही हुआ है। 8 ए सही है। 9 मानव की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह है फीमर। 10 विटामिन सी का मुख्य स्रोत संतरा है। द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है तो प्रशिक्षक को, जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है। 11 डी सही है। 12 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को WHO की हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त की मात्रा कितनी होती है? 6 से 7 लीटर होती है। सही है। 6 से 7 ए सही है। 14 का 15, एक बार श्वास लेने में लगभग कितनी वायु फेफड़ों में जाती है? तो 500 मिलीलीटर वायु एक बार सांस लेने में फेफड़ों में जाती है। 15 ए सही है। 16 मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस जो है मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी है। सार्टोरियस ये ऑप्शन में है। ए सही है। युक्त डबल चेन किस खेल से संबंधित है? युक्त डबल चेन खो खो से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर सकते हैं, क्या इसमें सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आप लोग। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, किस चीज़ की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 19 नंबर, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। 19 बी सही है। 20 किस सन में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना हुई थी? तो साई की स्थापना 1984 में हुई थी। बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है समाज से, विद्यालय से, परिवार से, दोस्तों से।
तो बाल्यावस्था में जो व्यक्ति का व्यवहार है मुख्य रूप से परिवार से ही प्रभावित होता है। बालक की जो प्रथम पाठशाला है वह है परिवार। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है? तो प्राथमिक प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? भूख, अनुराग, सेक्स, प्यास। तो भूख है प्राथमिक प्रवृत्ति, सेक्स है और प्यास है। अनुराग प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है। लगाव, भक्ति, प्रेम, ये अनुराग जो है प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं। बी सही है, 22 बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोथेरेपी को और क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोथेरेपी को जल चिकित्सा कहा जाता है। 23 डी सही है। 24 प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अंडा है। इनमें से कौन एक अदिश राशि है? भार, भार एक अदिश राशि है। ए सही है। 25 26 ओलंपिक के झंडे का आधार रंग क्या होता है? पीला, आसमानी, सफ़ेद, काला। सफ़ेद होता है। 26 सी सही है। 27 पयोली एक्सप्रेस संबंधित है एमडी बलसंभा से, पीटी उषा से, पुष्पा नचप्पा से, सुनीता रानी से। तो पीटी उषा से पयोली एक्सप्रेस का संबंध है। 28 नंबर क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण के दौरान दो भारों के बीच दिए जाने वाले आराम को कहते हैं? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहा जाता है। सी सही है। 28 अब 29 नंबर क्वेश्चन, स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो फुटबॉल प्रतियोगिता है वह है सुब्रतो कप। 29 बी सही है। 29 बी सुब्रतो कप बी ऑप्शन में है। 30 WHO स्वास्थ्य के प्रति विचार है शारीरिक स्वस्थता का। 30 सी सही है। 31 निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य, माध्यिका, बहुलक है और विस्तार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। विस्तार अपकिरण की माप कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर आसन से सुधारी जा सकती है हमारी। आसन से क्या सुधारा जा सकता है? ताकत, निरंतरता, लचीलापन, गति। तो लचीलापन सुधारा जा सकता है आसन से। अगला, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम है। तो अष्टांग योग के जो 4 रूप, 8 रूप होते हैं अष्टांग योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ए ऑप्शन ही सही है। 33 34 साई की एक स्पोर्ट स्कीम है नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कंटेस्ट, बी सही है। 34 35 का नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है अरोटा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। निम्न में कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कही जाती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड कही जाती है। कार्डियक साइकिल में पूर्ण आराम की अवस्था का समय होता है 0.7 सेकेंड होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति जो है विश्वनाथन आनंद हैं, जिनको 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और ये विश्वनाथन आनंद जो हैं शतरंज के खिलाड़ी हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, नवीन शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रभावित है जर्मनी से। 40 YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। सीखने का नियम किसने दिया? तो सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। एक बच्चा अपनी माँ से कितने क्रोमोसोम प्राप्त करता है? तो 23 क्रोमोसोम प्राप्त करता है, आधे पिता से और आधे माँ से। सूरज मुख्य स्रोत है विटामिन ए का, डी का, बी का, सी का। तो विटामिन डी का, सूरज जो है सूर्य की रोशनी विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा
के शब्द से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मन पर नियंत्रण करना। 45 सी सही है। 46 संस्कृत में युज शब्द का क्या अर्थ है? जोड़ना। 46 ए सही है। 47 योग प्रक्रिया में कितने चरण हैं? योग प्रक्रिया में 8 चरण होते हैं। 47 सी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन, प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? पूरक। पूरक कहा जाता है। प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा चरण है? तो प्रत्याहार अष्टांग योग का पांचवा चरण है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, हृदय प्रणाली को में करके सहनशीलता की घटनाओं में प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षित किया जाता है? यौगिक व्यायाम। यौगिक व्यायाम में जो है वह हृदय प्रणाली को सहनशीलता की घटनाओं में प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षित किया जाता है। तो 50 ये सही है। 51 नंबर क्वेश्चन, पद्मासन का दूसरा नाम? पद्मासन का दूसरा नाम कमलासन है। कमल की तरह बैठकर योग करने के आसन को ही क्या कहते हैं? पद्मासन कहा जाता है। योग के लिए किस चरण में मेडिटेशन का अनुभव कराया जाता है? तो ध्यान में मेडिटेशन का अनुभव कराया जाता है। 53 वस्ति क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो वस्ति क्रिया कितने प्रकार की होती है? यह क्वेश्चन भी चेक करना पड़ेगा। 53। अब 54 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? कमलासन संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन है। 55 नंबर क्वेश्चन, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता है? लक्ष्य मोक्ष, भगवान, स्वर्ग। तो योग से ध्यान, समाधि और मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो ध्यान, समाधि और मोक्ष बी ऑप्शन में है। 55 बी सही है। 56 योग के जनक पतंजलि को माना जाता है और भारत से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है। योग शिक्षा के उद्देश्य का जो केंद्र है वह सर्वांगीण विकास है। 57 नंबर क्वेश्चन, नयति के द्वारा उपचार होता है पाचन संबंधी रोग का, सिर संबंधी रोग का, आंख संबंधी रोग का, पैर संबंधी रोग का। यह क्वेश्चन भी। 59 भारत का सबसे प्राचीन योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन योग ध्यान योग है। भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2014 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना या पहला वेद जो है वह ऋग्वेद है। तो वेदों की संख्या 4 है। 61 ए सही है। 62 योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिव, माता पार्वती, नारद जी, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से योग की उत्पत्ति हुई। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है? ब्रजासन है भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। योग शास्त्र में वर्णित सिद्धियों की संख्या कितनी है? तो योग शास्त्र में वर्णित जो सिद्धियां हैं वह है 8 सिद्धियां। कौन कौन सी हैं 8 सिद्धियां? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। 8 सिद्धियां हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है 66 नंबर क्वेश्चन, भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो भगवत गीता में कर्मयोग पर बल दिया गया है। कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है? वीरासन हनुमान आसन कहलाता है। 68 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद होता है? तो शवासन रक्तचाप में सबसे लाभप्रद होता है। 68 सी सही है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राणायाम है? उज्जाई प्राणायाम है। योग किस देश का सबसे प्राचीनतम विधा है? भारत की सबसे प्राचीनतम विधा जो है योग है। किस आसन की आकृति
हल से मिलती जुलती है। हलासन की आकृति जो है हल से मिलती जुलती है। यम कितने प्रकार के होते हैं? यम 9 प्रकार के होते हैं। 72 डी सही है। 73 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। 74, मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है? तो मनोरंजन शब्द फ्रांस की भाषा से लिया गया है। 75, मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसी है सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनियाँ। तो सभी जो हैं मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसी हैं। 76, मनोरंजन की गतिविधियाँ समाज द्वारा मान्य होती हैं। सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है? मनोरंजन की गतिविधियाँ समाज द्वारा मान्य होती हैं, सत्य ही है। 76 ए सही है। 77, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में हुई थी। ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं लघु खेल, लोक खेल, धार्मिक उत्सव। तो उपयुक्त सभी जो हैं ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं। 79, मनोरंजन का भाग नहीं है, खेल कूद है, प्रतियोगिता है, उत्साहवर्धन भी है। संघर्ष मनोरंजन का भाग नहीं है किसी प्रकार से। अगला 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष जो है पीटी उषा हैं। 80 बी सही है। 81, वह कौन पहला भारतीय है जिसने ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कब बना? IOA कब बना? 1929 में बना था। IOA का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। पूर्ण मैराथन की दूरी होती है, तो पूर्ण मैराथन की दूरी 44.195 किलोमीटर होती है। औसत रक्तचाप मानव शरीर में 120/80 mmHg होता है। और रक्तचाप जो मापा जाता है स्फाइग्नो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। मानव शरीर का औसत नाड़ी दर है तो वह 72 प्रति मिनट है। 87 नंबर क्वेश्चन, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, RBC और WBC, जिसमें से RBC का जो टाइम पीरियड होता है वह 120 दिन का होता है और WBC जो जीवित रहती हैं वह 13 से 20 दिन जीवित रहती हैं। RBC लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वह 120 दिन तक जीवित रहती हैं और श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं वह 13 से 20 दिन तक जीवित रहती हैं। रक्त कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला 88 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इनका जीवन काल जो है लाल रक्त कोशिकाओं का 120 दिन का होता है। सी सही है। 88 सी सही है। 89 NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? NCC की स्थापना 1948 में हुई थी। 90 मानव शरीर को आकार कौन देता है? हड्डी मानव शरीर को आकार देती है। 91 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं मानव शरीर में। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 मांसपेशियां होती हैं। ये सब क्वेश्चन तो इससे लग रहा है जैसे इंटर बेस के क्वेश्चन है, इंटर लेवल के क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 22। मानव शरीर की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। 93 डी सही है। 94 ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है? तो देश के नाम पर किसी भी देश को ओलंपिक खेल का आवंटन दिया जाता है, मेजबानी दी जाती है। तो 94 ए सही है। 95 क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कितने सालों के बाद? तो 4 सालों के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। 95 सी सही है। 96 प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुए थे? KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा प्रथम
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित हुए थे? 96। सी सही है 97। एशिया का ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन भी नहीं पता है, एशिया का ब्लैक डायमंड। अगला, एशिया का आयरन मैन के नाम से जाना जाता है? आरजे चौहान, अमर राव चौहान, विजय सिंह चौहान, अभिनव सिंह चौहान। तो विजय सिंह चौहान को एशिया का आयरन मैन कहा जाता है। विजय सिंह चौहान सी ऑप्शन में है। 98 का सही आंसर सी है। 99, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला खेल पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूछा गया है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है वह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार यह भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो बचा इसमें लक्ष्मण पुरस्कार। लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो 99 बी सही है। 100, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, अहिल्याबाई पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, महिमा महिला पुरस्कार। तो अहिल्याबाई पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता था, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता था। तो 100 का सही आंसर ए है।